Chapter 2 The Witches is continued. Listen, she said, I have known no less than 5 children who have simply vanished off the face of this earth. उन्होंने कहा, सुनो, मैं ऐसे कम से कम 5 बच्चों को जानती हूँ जो कि धरती से, अर्थ से बिल्कुल वैनिश्ड हो गए. वैनिश्ड ऑफ मतलब ख़त्म हो गए या चले गए. नेवर टू बी सीन अगेन, जिन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया. द विचेस टुक दैम, उन्हें विचेस लेकर चली गई. आई स्टिल थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आई सेड. मैंने कहा, यहाँ से हिंदी करेंगे हम. आई सेड, मैंने कहा, शायद आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं. फ्राइटन का मतलब होता है डराना. आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे, शी सेड. उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम वैसा ना करो जैसा उन बच्चों ने किया. आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे विथ मी. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो. टेल मी अबाउट द चिल्ड्रन हु डिसअपियर्ड, आई सेड. मैंने कहा, मुझे उन बच्चों के बारे में बताइए जो कि गायब हो गए. डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना. अपीयर्ड माने प्रकट होना और डिसअपियर्ड माने गायब होना. द फर्स्ट चाइल्ड आई न्यू हु डिसअपियर्ड, शी सेड, वॉज कॉल्ड रैंगिल्ड हैंसन. पहला बच्चा जो खो गया था या गायब हो गया था उसका नाम था रैंगिल्ड हैंसन. उन्होंने कहा. रैंगिल्ड was about 8 at the time and she was playing with her little sister on the lawn. रैंगिल उस समय 8 साल का था, 8 साल की थी और वह शी क्योंकि गर्ल की बात हो रही इसलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ लॉन में, घर के बाहर का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा उसे लॉन कहते हैं, उसके वहाँ खेल रही थी. Their mother was baking bread in the kitchen, came outside for a breath of air. जैसे ही उसकी मम्मी जो किचन में रोटी बना रही थी वो खुली हवा के लिए बाहर आईं तो उन्होंने पूछा, Where is रैंगाइल, शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा, रैंगाइल कहाँ हैं. शी वेंट अवे विद द टॉल लेडी, द लिटिल सिस्टर सेड. तो छोटी बहन ने कहा, वो एक लंबी सी औरत के साथ चली गई. वॉट टॉल लेडी, द मदर सेड. मम्मी ने कहा कि कौन सी बड़ी लेडी, कौन सी लंबी औरत. द टॉल लेडी इन द वाइट ग्लव्स, द लिटिल सिस्टर सेड. शी टुक रैंगाइल बाय द हैंड एंड लेड हर अवे. वह टॉल लेडी जिसने सफ़ेद कलर के ग्लव्स पहन रखे थे, दस्ताने पहन रखे थे, उनके साथ वो हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली गई. नो वन, माई ग्रैंड मदर सेड, एवर सा रैंगाइल अगेन. किसी ने भी रैंगाइल को दोबारा नहीं देखा, दादी ने कहा. What happened to the other 4 children? बाकी 4 बच्चों के साथ क्या हुआ? I asked, मैंने पूछा. The second one was very peculiar, my grandmother said. मेरी दादी ने कहा, सेकंड वाला जो दूसरा जो किस्सा है वो बहुत ही अजीब है. peculiar का मतलब होता है strange. strange माने अजीब. PECULIAR, peculiar. There was a family called the Christiansens. Pronunciation करेंगे Christiansens. They had an
ओल्ड ऑयल पेंटिंग इन द लिविंग रूम। उनकी जो फैमिली थी उसका नाम क्या था? क्रिश्चियन सेंस। दे हैड एन ओल्ड ऑयल पेंटिंग। उनके घर में लिविंग रूम में एक पुरानी ऑयल की पेंटिंग थी जो कि ऑयल पेंट से मिलकर बनी थी। द विच दे वर वेरी प्राउड ऑफ। जो इतनी अच्छी थी कि उन्हें उस पर वो घमंड करते थे, इतनी सुंदर थी। द पेंटिंग शॉट सम डक्स इन द यार्ड आउटसाइड द फार्म हाउस। उस पेंटिंग में फार्म हाउस के बाहर का जो बाड़ा था वहाँ पर कुछ डक्स थी, कुछ बतख थी। देयर वर नो पीपल इन द पेंटिंग। कोई भी आदमी उस पेंटिंग में नहीं था। जस्ट अ फ्लॉक ऑफ डक्स ऑन अ ग्रेसी फार्म यार्ड एंड द फार्म हाउस इन द बैकग्राउंड। वहाँ पर हरा जो बाड़ा था वहाँ पर सिर्फ डक्स का एक झुंड था और पीछे के बैकग्राउंड में, पीछे के हिस्से में फार्म हाउस था। Well, one day their daughter Solveig came home from the school eating an apple. She said a nice lady had given it to her on the street. अच्छा, जब एक दिन उनकी डॉटर सॉल्वेग स्कूल से आकर एक एप्पल खा रही थी, शी सैड अ नाइस लेडी हैड गिवन इट टू हर ऑन द स्ट्रीट। उसने कहा कि एक अच्छी औरत ने उसे वो गली में दिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल सॉल्वेग वॉज नॉट इन हर बेड। अगली सुबह वो बेड पर नहीं थी। देन ऑल ऑफ अ सडन हर फादर शाउटेड। तभी एकदम से उसके पापा चिल्लाए, देयर शी इज़, वो रही वहाँ। दैट सॉल्वेग फीडिंग द डक्स। देखो, सॉल्वेग डक्स को कुछ दाना डाल रही है। ही वॉज पॉइंटिंग एट द ऑयल पेंटिंग एंड श्योर एनफ सॉल्वेज वॉज इन इट। उन्होंने ऑयल पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा और सॉल्वेग वहाँ थी। शी वॉज स्टैंडिंग इन द फर्म यार्ड इन द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ब्रेड टू द डक्स आउट ऑफ अ बास्केट। वो फर्म यार्ड में खड़ी हुई थी और बास्केट में से डक्स को ब्रेड फेंक रही थी या खिला रही थी। द फादर रश्ड अप टू द पेंटिंग एंड टच्ड हर। उसके पापा दौड़े और उन्होंने उसे टच किया। बट दैट डिड नॉट हेल्प। पर इसका कोई मतलब नहीं निकला। शी वॉज सिंपली अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग, जस्ट अ पिक्चर पेंटेड ऑन द कैनवस। यह सिर्फ पेंटिंग का एक हिस्सा बन चुकी थी, जो कि कैनवस पे पिक्चर थी उसका वो एक भाग बन चुकी थी। दैट्स टू यू हैव टोल्ड मी अबाउट, आई सेड। मैंने कहा, आपने मुझे 2 के बारे में बताया। वॉट हैपन टू द थर्ड वन? तीसरे वाले के साथ क्या हुआ? द थर्ड वन वॉज लिटिल बर्गिट स्वेंसन, माई ग्रैंड मदर सेड। मेरी दादी ने कहा, तीसरे का नाम बर्गिट स्वेंसन था। वन डे शी स्टार्टेड ग्रोइंग फीदर्स ऑल ओवर हर बॉडी। एक दिन उसकी बॉडी में अपने आप फीदर्स, पंख उग आए या आने लगे। विद इन अ मंथ शी हैड टर्न इनटू अ लार्ज वाइट चिकन। कुछ ही 1 महीने के अंदर वह एक बड़े वाइट मुर्गी में बदल गई। हर पेरेंट्स केप्ट हर 4 years in a pan in the garden. She even laid eggs. उसके पेरेंट्स ने, उसके मम्मी पापा ने उसे कई सालों तक एक एनिमल्स का जो रखने की जो जगह होती है, लैंड होता है, उसमें रखा। उसे बोलते हैं पैन, PEN, पैन। शी इवन लेड एग्स, वह अंडे भी दे, सेड।